जी, तो आर्टिकल 16 क्या कहता है जी कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का। अगेन ये आपको रटना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसके चंद एक अल्फाज, फ्रीडम ऑफ असेंबली ईटीसी, यहां तक आपको आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी कि आप असेंबल हो, असेंबल मीन इकट्ठा इज्तिमा कर सकते हैं, लेकिन वो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल पर्पस होना चाहिए। अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन या सब्जेक्ट टू लॉ होना चाहिए। और लेकिन ये बुनियादी हकूक है जी कि वो यूनियन क्रिएट करे, असेंबल हो, इज्तिमा करे। एवरी सिटीजन shall have the rights to assemble peacefully and without arms। अब ये है कि एक तो उसका जो इज्तिमा है, इकट्ठ है, वो क्या होना चाहिए, वो पीसफुल होना चाहिए और विदाउट आर्म होना चाहिए। पब्लिक ट्रांक्विलिटी किसी भी सूरत में ला जियोपर्डाइज नहीं करता। पब्लिक ट्रांक्विलिटी, पब्लिक पीस के लिए जहां भी लॉ देखता है तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, और जो पब्लिक वेलफेयर है उसके लिए लॉ अलाउ कर देगा किसी भी काम को, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस imposed by law in the interest of public order। अब अगेन लॉ किस लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, असेंबल होने से, गैदरिंग करने से, इकट्ठ करने से, इज्तिमा करने से, पब्लिक वेलफेयर के लिए। अगर पब्लिक की जो नक्स अमन का खतरा जिसे कहते हैं वो होगा तो लॉ इसे रिस्ट्रिक्ट कर दे। रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो यहां तक ये आर्टिकल 16 का है, क्या है जी, फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो ये काइंडली यहां तक आपको पता होना चाहिए कि 16 जो है वो क्या कह रहा है।